अगर आप परेशान है, हदास है, तकलीफ है, तो आज अपने जीवन में आशीष को लेके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके सामने है और आपके नजदीक में है। हालेलुया। आज बड़े वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगी। आमीन। हालेलुया। आइए देखिए, आज का हमारा सब्जेक्ट है, आज का हमारा विषय है किसान, जिसमें अभी हम देख सकते हैं किसानी का काम चल रहा है। तो आज हम सिखाएंगे किसान और परमेश्वर का मेहनत एक समान है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, क्योंकि खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हेडिंग में क्या लिखा है? मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह नगरों और गांवों में फिरता रहा और ढूंढता रहा, ये ढूंढता रहा और उपदेश करता रहा और सुसमाचार प्रचार करता रहा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोले, आज का वचन ध्यान से सुनना, आज का वचन ध्यान से सुनना। हालेलुया। और वहाँ पे लिखा है यीशु मसीह नगरों में, गलियों में, शहरों में जाके प्रचार करते रहा और जितने भी दुर्बलता में थे, जो परेशानी में थे, जो तकलीफ में थे, उनको परमेश्वर चंगा करता था। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है 36 पद में, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। अर्थात हमें भी और आपको भी, जब हम भीड़ को देखते हैं, अपने पड़ोसी को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, जो हदास में है, जो कैंसर से है, जो कर्ज में है, जो श्राप में है, दुष्टात्मा से ग्रसित है, टोना जादू भूत प्रेत से जो ग्रसित है, उनको देखने पे हमें और आपको क्या आना चाहिए? बोलो, क्या आना चाहिए? क्या आप लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हो, या अपना कुछ समय यीशु मसीह को देते हो, या अपना जीवन आप कुछ समय के लिए चेंज कर दिए हो? हालेलुया। अगर फॉलो नहीं करना है, यीशु मसीह का चेला बनना है, क्योंकि मत्ती 28 के 18 में क्या लिखा है? जाओ, लोगों को जाओ कहा, उन्होंने चेलों को कहा, जाओ, नगरों में जाओ, शहरों में जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम इसमें जाओ, नगरों में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो, सुसमाचार सुनाओ, बोल के पवित्र बाइबल बताते हैं। हालेलुया। हम भी जो तकलीफ में देखते हैं किसी व्यक्ति को जो परेशान है, जो हदास में, तुमको यीशु मसीह के बारे में क्या बताना है? सुसमाचार बताना है। हमें यीशु मसीह को फॉलो नहीं, उसका चेला बन के फॉलो करना है। हालेलुया। फॉलो का अर्थ क्या होता है? उसके फॉलो, जो बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जैसे कि दूसरे जगह से इस जगह आ गए, पहले दूसरे जगह थे, यहाँ पे आ गए, लेकिन सब चीज, काम, क्रोध, मन, लोभ, विचार, झूठ बोलना, चारित्र चोरी करना, सब चीज चालू है, लेकिन जगह चेंज हो गया। पहले बैंड में नाचते थे, डीजे में नाचते थे, लेकिन आज आराधना में नाचते। हालेलुया। पर जगह चेंज हुआ है, बाकी सब ऐसा है। ये लोग केवल यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह के चेले नहीं है। चेले लोग कैसे होते हैं मालूम है आपको? वो यीशु मसीह के समान चलते हैं, उनके जीवन में प्रेम होता है, तरस होता है, लोगों को देखते हैं तकलीफ में, उसको यीशु मसीह के बारे में बताता है। ऐसे होते हैं यीशु मसीह के लोग। बोलो आमीन। और जो फॉलो करते हैं कैसे होते हैं? आ रहे हैं, वहां डांस करते थे, यहाँ डांस कर रहे हैं, बस इतना चेंज हो, जगह चेंज हो है, बाकी सब सेम है। पहले डीजे में नाचते थे, अब यहाँ नाच रहे हैं। समझ आ रहे हैं? हमें ऐसा नहीं बनना है मेरे प्रियो, हमें सेम यीशु मसीह के समान हमारा स्वभाव होना चाहिए, अर्थात प्रेम, नम्रता, संयम, विश्वास इत्यादि बात हमारे जीवनों में होनी चाहिए। तब हम और आप यीशु मसीह क्या है? सच्चे चेले हैं। और यीशु मसीह देखा कि बहुत सारे लोग हदास में है, तकलीफ में, परेशानी में है, तो उन्हें क्या है? हमें भी आज लोगों को देखते हैं तो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए भैया? तरस आना चाहिए। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई परेशान है तो उनका आपको तरस आना चाहिए। चलो इसको बता दो यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि यीशु ने कहा शांति का राजकुमार मैं हूँ। कौन बोला शांति का राजकुमार? यीशु मसीह है। और शांति कौन दे सकता है?
हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताना चाहूंगा जो उसके चेले होते हैं, जो सच्चे चेले होते हैं, उसका हृदय कैसे रहता है। एक किसान को जानते हो, आज हमारा सब्जेक्ट है किसान के ऊपर। हालेलुया। एक किसान को जब देखते हो, जब किसान जब बुआई करने जाता है तो मिट्टी कैसा रहता है? मिट्टी कड़ा रहता है। हालेलुया। क्या मिट्टी जब कड़ा है तो ध्यान जब छिटाई करेगा तो क्या बीज अंकुरित होकर जग जाएगा? पहले उसमें पानी डाला जाता है। हालेलुया। पानी डालने के बाद वो मिट्टी जब नरम हो जाता है, जब नरम होने के बाद किसान उस पे हल चलाता है और उस पे ट्रैक्टर चलाता है। हालेलुया। फिर वो मिट्टी कटता है, फटता है और वे अपने आप को नम्र करता है। अर्थात यीशु मसीह के हम और आप जो जानने वाले हैं, हमारे जीवन में यह 6:36 के 25 पढ़ो क्या लिखा है। यह 6:36 के 25 में लिखा हुआ बहुत ही सुंदर बात कि हमारे जीवन में नम्र होना चाहिए, हमारा हृदय नम्र होना चाहिए। मेरे प्रियो, बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि हम यीशु मसीह की क्या है? बोलो क्या है? हम फॉलो नहीं करते, थप्पड़ नहीं लगा है, हम लोग उसको रियल उसके चेले हैं, उसके वचनों पे चलते हैं। हाँ, 36 का 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। हाँ। शुद्ध हो जाओगे। देखो, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर आपके जीवन में कोई प्रकार के गंदगी, बीमारी, कोई प्रकार के टेंशन, चिंता क्यों ना हो, मैं आपको अपने लहू से, अपने जल पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें क्या कर दूंगा? शुद्ध कर दूंगा। पवित्र बाइबल बताते हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज शुद्ध होने के लिए? क्या आप तैयार हैं शुद्ध होने के लिए? मैंने कुछ बोला, क्या आप तैयार हैं शुद्ध होने के लिए? कुछ तो यहाँ पे होगा। आप निराशा में है, आप यहाँ पे चिंताओं में है, तकलीफ में, लेकिन आज यीशु मसीह आपको चेंज करने वाला है। बोलो आमीन, 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 बोलो आमीन, आमीन। आपका निराश, आपका स्थिति, आपका परिस्थिति कैसा भी ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, कितने टेंशन में क्यों ना हो, चिंता में क्यों ना हो, परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन मेरा यीशु मसीह उस चिंताओं को, उस तकलीफ को, उस बीमारी को, उस गरीबी को, स्थिति को आपको चेंज करने की ताकत है। अगर विश्वास है तो बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम पे शुद्ध जल छिड़कूंगा। खड़ो बाइबिल। हाँ। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। हाँ। और तुम शुद्ध हो जाओगे। हाँ। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खों से शुद्ध करूंगा। देखो, हालेलुया। हमारे जीवनों में आपको मालूम है ये बीमारी कहाँ से आता है, ये तकलीफ कहाँ से आता है, ये कर्ज कहाँ से आता है? अशुद्धता के कारण शैतान तो एक जरिया रहता है बीमारी। पहले शरीर में थोड़ा सा बीमारी कुटकुटी पे डालेगा, कमर में दर्द डालेगा और बहुत सारे इत्यादि चीज हमारे शरीर में वो डालता है और वो धीरे धीरे शैतान उसको बड़े आकार दे देता है। हेलो, बीमारी कहाँ से आता है? हेलो, सब लोग बोलो बीमारी कहाँ से आता है? बोलो कहाँ से आता है? शैतान से आता है। शैतान का हर एक का सेना है। वो बोलता है कैंसर वाले सेना को, जाओ उसके जीवन में कैंसर तलवा लेके जाता है। कैंसर हो जाता है, इसके ऊपर कैंसर हो जाओ, तो धीरे धीरे कोचकते रहेगा, कैंसर हो जाओ। एक को बोलते हैं जाओ इसके शरीर पे जाओ, इसके कमर दर्द करो, तो एक स्वर्गदूत चला गया, शैतान का स्वर्गदूत कमर में डालेगा। एक को बोला ए सेना, शैतान की सेना तू जा, इसके जीवन में भूत प्रेत डालना, इसके शरीर में दर्द करते रहना, पेट में दर्द कर दो, हमेशा दर्द करते रहना। और हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं दही वो पेट दर्द करता। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में अशुद्धता होने के कारण हम उस चंगाई, उस सामर्थ को नहीं जानते। आपको मालूम है आपका शरीर बाइबल के वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों के 16 के अनुसार यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के क्या हो? बोलो क्या हो? पवित्र मंदिर हो। बोलो हम पवित्र मंदिर हैं। बोलो यीशु मसीह के हम पवित्र मंदिर है। और बाइबल के वचन में आगे लिखा हुआ है जो भी इस मंदिर को नष्ट करेगा उसे खुदा नष्ट कर देगा। क्या बोला मैं? जो भी इस मंदिर को नष्ट करेगा, इस शरीर को नष्ट करेगा, चाहे शैतान हो या कोई भी हो, खुदा उसको नष्ट करेगा। आपके जीवन में अशुद्धता है, आपके जीवन में ज्ञान नहीं होने के कारण आप बीमारी में हो, तकलीफ में हो, आपके घर में बंधन है, आपके घर में परेशानी है मेरे प्रियो। लेकिन आज खुदा आपको बोल रहा है मैं तुझ पे शुद्ध जल और तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध हो जाओगे। आज आप लोग शुद्ध होना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? वाह, सिस्टर, हालेलुया। आप विश्वास के साथ बैठो, आपको परमेश्वर आज रिहाई और चंगाई जरूर देगा। जब यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन,
और जो कोई मेरे पास आता है वो क्या पाता है? जीवन पाता है। और कैसा जीवन? शांति और अनंत काल का जीवन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आगे पढ़ेंगे। 26 पद। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको जब अशुद्धता तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगी, ये शैतान की चाल आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, आपके दर्द, परेशानी, टोना, जादू, भूत प्रेत, आपके कर्ज, सब टेंशन जब खत्म हो जाएगी, तो परमेश्वर आपको क्या देगा? बोलो क्या देगा? और नया मन क्या होता है? नया जीवन, नया शांति, हमारे जीवन में खुशहाली नया होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लहू से हमको और आपको क्या करता है? बोलो क्या करता है भैया? शुद्ध करता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्या देगा? नया मन देगा। आमीन। और तुम्हारे भीतर हाँ। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे भीतर अशुद्धति की, वो शैतान की आत्मा को निकाल के, जो शैतान की चाल आपके जीवनों में जो काम कर रही है, शैतान की आत्मा आपके जीवनों में, उसको निकाल देगा खुदा। और बाइबल का वचन कहता है, मैं तुम्हारे अंदर में नई आत्मा दूंगा। नया आत्मा परमेश्वर हमारे जीवनों में उत्पन्न करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवनों में नई आत्मा को देगा। और नया कोई चीज होता है तो कैसे रहता है? अच्छा। बोलो कैसा रहता है? अच्छा रहता है। मुस्कुरा के बोलो अच्छा। हालेलुया। अगर आप नया गाड़ी लिए तो क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा? खराब हो जाएगा? सीधा चलेगा, अच्छे से चलेगा, 5 साल, 6 साल, 10 साल अच्छे से चलेगा। उसी प्रकार आज आपके जीवन में परमेश्वर नई आत्मा को क्या करेगा? तैयार हो आप लोग? तैयार हो आत्मा को देने के लिए? मान लीजिए जीवन में परमेश्वर ने काम किया है और नई आत्मा उसके जीवनों में है। इस परिवार के जीवन में परमेश्वर नई आत्मा को उत्पन्न किया है। हालेलुया। और आप जो निराशा में हो, आप जो तकलीफ में बैठे हो, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे घर का, क्या होगा मेरे दोस्तों का, ये सब चिंता को छोड़ो और यीशु मसीह के साथ नाता जोड़ो। यीशु मसीह की ये सब चिंताओं को छोड़ो और यीशु मसीह के साथ नाता जोड़ो। और जिसका यीशु मसीह के साथ नाता जुड़ा है और जिसका संबंध यीशु मसीह के साथ अच्छा है, अर्थात प्रार्थना, स्तुति, वचन उसके जीवन में है, तो याद रखना परमेश्वर आपको नए आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा? उत्पन्न। और यीशु मसीह की आगे पढ़ेंगे। और तुम्हारे देह में से हाँ। पत्थर पे हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखो, और तुम्हारे पत्थर का जो दिल है तुम्हारे शरीर में, पत्थर का दिल, हृदय अर्थात दिल, उसको निकाल देगा परमेश्वर। और जब एक किसान जब बोता है, एक किसान जब धान की छिड़काई करता है, जब खेती करता है, तो क्या वो उस भूमि, कड़े भूमि में बोता है? क्या नहीं बोता ना? कैसे भूमि बोता है? बोलो कैसे भूमि बोया जाता है? बोलो नरम। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खुदा मैं तुम पे बोऊंगा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? खुदा मैं तुम पे बोऊंगा और तुम्हारे कठोर, तुम्हारे हृदय को, जो तकलीफ में, जो परेशानी में, उसे निकाल के उसे मैं नम्र हृदय डालूंगा। और इस मसीह की और जब वो किसान जब वो हल को, जब ट्रैक्टर को जब चलाता है वो भूमि में, तो पत्थर भी उससे टूट कर दो भाग गए। और यहाँ पे क्या लिखा? मैं तुम्हारे इस पत्थर रूपी हृदय को तोड़ क्या करूंगा? मांस रूपी दिल डालूंगा। और इस मसीह की क्या डालूंगा? मांस और लहू और क्या होता है? नम्र। तब वो अंकुरित होता है मेरे प्रियो। अर्थात हम और आप जो यीशु मसीह के जानने वाले हैं, हम जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, हमारे जीवनों में मांस और लहू रहेगा बहुत ही जरूरी। आमीन। तब हम सच्चे चेले होंगे। जिस प्रकार एक किसान जब बुआई करता है तो उस मिट्टी को तोड़ता है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को क्या है ना, जब परमेश्वर तोड़ते हैं तकलीफ होती है। क्या मिट्टी को तकलीफ नहीं होता होगा? और इस मसीह की समझ गए तो पुरुष के ताली बजाएं। बहुत सारे लोगों को जब परमेश्वर तोड़ता है तो तकलीफ होता है, अब परमेश्वर तोड़ता है तो उसके पीछे कुछ राज होता है। और इस मसीह की हालेलुया। इसलिए घबराए मत, चिंता मत करे, परमेश्वर आपके संग साथ है।
हालेलुया। और इस मसीह की इसलिए परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरे हृदय से तुझको लिखा। आमीन। और इस मसीह की और यहाँ पे इसीलिए किसान और परमेश्वर बाइबल में लिखा है, यहाँ पे देखो, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो।